हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप आने वाली रेलवे की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप लोग एएलपी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन या ग्रुप डी या किसी भी रेलवे एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभी यूट्यूब पर क्या है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। अगर आप किसी एक टॉपिक के लिए सर्च करते हैं तो लाखों की संख्या में आपको वीडियोस मिलते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए सर्च करते हैं तो लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि यूट्यूब पर क्या है कि कंटेंट यहाँ पर सैचुरेट होने की वजह से कुछ कंटेंट बहुत अच्छा है और कुछ कंटेंट आपको मिसगाइड भी कर सकता है। देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरा ना तो कोई पेड कोर्स है, ना ही मैं कोई टीचिंग करता हूं, कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में वो बिल्कुल न्यूट्रल होगी और बिल्कुल जेन्युइनली बताने वाला हूं कि किसी भी भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब पर जो पेड कोर्सेज हैं वो आपको कैसे चूज़ करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ है एलपी में या बाकी एग्जाम्स में भी होगा रेलवे की, कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अब जो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है वो बाकी सभी स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है, तो आप उनसे आगे कैसे जा सकते हो। तो टोटल 7 पॉइंट इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जिसको देखने के बाद आपको क्लियरली ये बात पता लग जाएगी कि आपको कौन सा पेड कोर्स लेना है, कैसे लेना है और कैसे आपको स्मार्टली बाकी लोगों से आगे जाना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप वीडियो को जो है 2x की स्पीड पे करके देख सकते हैं। नॉर्मली मेरे वीडियोस छोटे रहते हैं, बाकी इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि सर इंग्लिश में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें रेलवे एग्जाम्स के लिए जीके जीएस को कवर किया जाए। तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से जीके जीएस के लिए वन लाइनर अप्रोच आ चुका है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, जनरल साइंस सभी के क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक वे में मिल जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड है तो इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। और अगर हिंदी वाले स्टूडेंट चाहें तो वो भी इस बुक को देख सकते हैं, ये हिंदी में भी आती है। डायरेक्ट लिंक जो परचेज करने का है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या नजदीकी बुक स्टोर से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो देखो, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है उसको ध्यान से समझना। अगर आप कोई भी पेड कोर्स लेने की सोच रहे हैं किसी भी टीचर का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले आप एएलपी के सिलेबस को एनालाइज जरूर करो। ठीक है, देखो, बिना सिलेबस के एनालिसिस के अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो तो आपके साथ स्कैम हो सकता है। कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मान लेते हैं कि आपने सिलेबस को एनालाइज नहीं किया, आपको यही नहीं पता है कि एएलपी के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने नहीं देखा, आपको ये नहीं पता कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप किसी का भी पेड कोर्स लेके बैठ जाते हो। अब जो सामने वाला टीचर है, आपने तो भरोसा करके उसका कोर्स ले लिया, लेकिन वो आपको क्या पढ़ा रहा है आपको पता ही नहीं लगेगा वो सही है या गलत है। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। अब देखो, यहाँ पर ऐसी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं, एक ही चैप्टर में 500 क्वेश्चन भी हैं, 1000 क्वेश्चन भी हैं, लेकिन वो करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर एएलपी में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। हालांकि ऐसी चीजों के लिए डिस्कशन करने के लिए मैं बैठा हूं, ऐसे वीडियोस मैं बनाऊंगा आगे फ्यूचर में, लेकिन आपको भी अपनी साइड से थोड़ा सा एफर्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सिलेबस को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद ये फाइंड आउट करो कि यार आपको जो है किस चीज में ज्यादा वीकनेस है। मान लो कि आपका मैथमेटिक्स वीक है, आपके कंसेप्ट वीक है मैथमेटिक्स के, आपके रीजनिंग के टॉपिक्स वीक हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे पेड कोर्स को सर्च करना है। तो ये पहला पॉइंट था। अब मान लेते हैं कि आपने सिलेबस को एनालाइज कर लिया, आपको पता लग गया कि मुझे ये चाहिए, अब आप निकलते हैं पेड कोर्स की सर्च में। अब देखो, पेड कोर्स क्यों लेना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूं। होता क्या है कि नॉर्मली जो यूट्यूब पर वीडियोज अवेलेबल हैं आप उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं, नो डाउट। यूट्यूब पर फ्री में भी बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, लेकिन फ्री कंटेंट के लिए आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा। आप कोई टॉपिक सर्च करेंगे, उसमें पहले आपको 10 वीडियो देखने पड़ेंगे, तब जाके उसमें काम का एक वीडियो निकलेगा, बाकी के 9 वीडियो आपको बेकार लगेंगे। और पेड कोर्स में क्या होता है कि अगर आपने एक अच्छा पेड कोर्स चूज कर लिया तो आपको सब कुछ सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा। फर्स्ट वीडियो में ये है, सेकंड वीडियो में ये है, इसलिए यहां पर पेड कोर्सेज स्टूडेंट लेना पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहें तो यूट्यूब के फ्री वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपने एनालाइज कर लिया, अब आपको पता लग गया कि आपको क्या चाहिए। अब आपको फाइंड करना है एक टीचर, और यहां पर मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको क्या करना है। जैसे कि आपने किसी का मैथ्स का वीडियो देखा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, मान लो कि अंकित भाटी सर का आपने मैथ्स का वीडियो देखा या किसी भी सर का आपने एक वीडियो देखा और वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और आपको पता है कि भाई ये जो बंदा है ये मैथ्स का टीचर है और उसका कोई कोर्स है, तो उसका कभी भी कंप्लीट कोर्स बिल्कुल मत लेना, क्योंकि उसके कंप्लीट कोर्स में मैथमेटिक्स तो आपका अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो बाकी के टीचर्स हैं वो एवरेज या बिलो एवरेज होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। मैथ्स के टीचर से अगर आप कंप्लीट कोर्स ले रहे हो, और सारे टीचर्स यही करते हैं आज के टाइम में, यूट्यूब पर सभी यही कर रहे हैं कि पूरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उस कोर्स में मेन टीचर उसमें एक ही है, बाकी के जो टीचर्स हैं वो आपके एवरेज या बिलो एवरेज मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर पूरा कोर्स ना खरीदने के बजाय सब्जेक्टिव कोर्स खरीदना है। जैसे अगर मैथमेटिक्स का है
तो मैथ्स का टीचर कोई फाइंड करो अपने अकॉर्डिंग, और उसका जो भी स्पेशल मैथ्स के लिए कोर्स है वो वाला कोर्स ले लो, क्योंकि वो उसमें पूरा एफर्ट लगाएगा और आपको यहाँ पर 100% प्योर कंटेंट मिलेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट था कि आपको सब्जेक्टिव कोर्स खरीदने हैं, ना कि पूरा होल कोर्स। ये बात ध्यान रखना। ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली जरूर पड़ेगा, लेकिन एक बार अगर आप इस तरह से चूज करके कोर्स खरीद लोगे तो यकीन मानो आप लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि लाखों बच्चे इस बारे में सोचेंगे ही नहीं। वो डायरेक्ट किसी का भी कोर्स लेंगे, और जब कोर्स वो ले लेंगे तो उन्हें मजबूरी बनेगी कि उनको उन्हीं टीचर से पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो रीजनिंग कैसे भी पढ़ाएं, चाहे मैथ्स वो कैसा भी पढ़ाएं। ठीक है, ये था हमारा दूसरा पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि मान लो आपने टीचर भी फाइंड कर लिया, आपने देख लिया कि अब मुझे इसका ये मैथ का कोर्स लेना है, इस वाले टीचर का रीजनिंग का लेना है, तो इस तीसरे पॉइंट में समझो कि कभी भी ट्रेलर को देखकर, ठीक है, उसके कोर्स को परचेज मत करना। सभी टीचर्स क्या करते हैं अपने वीडियोस में, खुद के वीडियोस में या दूसरे यूट्यूबर से भी प्रमोट कराते हैं, अपने ट्रेलर को प्रमोट कराते हैं। अब ट्रेलर में वो इस तरह से ऐसा क्वेश्चन लेंगे या कुछ भी ऐसा दिखाएंगे कि एकदम से वो आपको अट्रैक्ट करेगा और आपको लगेगा यार ये बड़ी बढ़िया चीज़ पढ़ाई है, मुझे ये टीचर का कोर्स लेना है। लेकिन कभी भी ट्रेलर को देख के कोर्स बिल्कुल मत लेना। जिस टीचर का भी कोर्स लेने जा रहे हो, कम से कम उसके 5 से 10 वीडियो उस टॉपिक को देखो जो टॉपिक आपका वीक है। मान लो कि आपका मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम वीक है और आपने देखा कि ये टीचर का ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसका कोर्स लूंगा, तो उसके नंबर सिस्टम के 5 से 10 वीडियो जाके देखो। अगर आपको वो 5-10 वीडियो में समझ में आ रही हैं चीजें, तो ये मान लो कि वो टीचर आपको समझा देगा या फिर उस टीचर से आप बेनिफिट ले सकते हो। अब मान लो आपने उसकी 8-10 वीडियो देखी, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा और रेलवे के सिलेबस से बहुत ऊपर का पढ़ा रहे हैं या नीचे का पढ़ा रहे हैं और आपको पता लग गया, तो उसका कोर्स आप नहीं लोगे। तो मेरा कहने का मतलब है ट्रेलर देख के अट्रैक्ट ना हो, पहले डिटेल में वीडियो देखो। अगर आपको लगता है कि ये टीचर मेरे अकॉर्डिंग है, मुझे समझा पा रहा है या मैं इस टीचर से समझ पा रहा हूं, तभी उसका कोर्स लो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। उसके बाद फोर्थ हमारा पॉइंट है यहाँ पर कि आपको जो पेड कोर्स लेना है वो केवल और केवल एक ही टीचर का लेना है। अब स्टूडेंट देखो क्या करते हैं, मान लो उन्होंने पूरा एनालिसिस करके एक टीचर का मैथ का कोर्स ले लिया या किसी का उन्होंने साइंस का कोर्स ले लिया। अब उनको कुछ दिन बाद क्या हुआ कि 1-2 वीडियो में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही और उसी दौरान उन्होंने किसी और का वीडियो देख लिया, तो वो तुरंत क्या करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि यार ये दूसरा टीचर बेटर है पहले वाले से, वो तुरंत पहले वाले कोर्स को छोड़ के दूसरे वाले कोर्स पे चला जाएगा, क्योंकि 200-300 रुपए तक के कोर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप पूरा एनालिसिस करके एक बार कोर्स ले रहे हो और उसके बाद आपको कोई अट्रैक्टिव वीडियो दिख भी रहा है या अट्रैक्टिव कोर्स आपके पास आ रहा है, तो आप उस अट्रैक्टिव कोर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया है, देखो एक चीज समझ लो, क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। तो जो आपने लिया है उसी को ध्यान से देखो, उसी पे डीप मेहनत करो और उसी के माध्यम से जो है चीजों को सीखो। नई चीजों को ज्यादा ट्राई मत करो, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी बुक्स, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स अवेलेबल हैं कि आप सभी से नहीं पढ़ पाओगे। तो किसी एक से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट मेरा ये है कि जैसे आप कोर्स खरीद रहे हो तो थोड़ा सा अपनी ज़रूरत को भी समझो। जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट ने क्या होता है कि पहले एग्जाम्स की तैयारी करी, तो उनके मैथ्स के नोट्स वगैरह हैं, साइंस के नोट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपके नोट्स वगैरह क्लियर है, तो अब आप कंसेप्ट वाला जो कोर्स लोगे उसका कोई खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मान लो कि आपने मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, स्पीड मेंटेन करनी है, स्पीड को बढ़ाना है, शॉर्ट ट्रिक्स आपको सीखनी है, तो आपको ऐसा कोर्स लेना होगा जहाँ पे कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। क्योंकि कोर्सेज भी इस तरह से होते हैं, कुछ को फाउंडेशन कोर्स बोला जाता है, जहां पर बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाते हैं, प्लस माइनस करना आपको सिखाया जाएगा, तो वो आपके किसी यूज का ही नहीं होगा। तो कोर्स में ये भी देख लेना कि वो आपका जो है फाउंडेशन कोर्स है, एडवांस कोर्स है, मॉडरेट कोर्स है, कैसा कोर्स है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस कोर्स को लो। अगर कंसेप्ट क्लियर है तब एडवांस वाला कोर्स ले लो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फाउंडेशन वाला कोर्स ले लो। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो छठा पॉइंट ये है कि जब स्टूडेंट कोई कोर्स खरीद लेता है तो वो पूरी तरह से उस कोर्स पे डिपेंड हो जाता है। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो कोर्स आप परचेज कर सकते हो, जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक लाखों स्टूडेंट की और भी पहुंच है। अगर आप 299 वाला कोर्स यूट्यूब पे इजीली खरीद पा रहे हो तो बहुत सारे लोग खरीद पा रहे हैं। तो आपको उनसे आगे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस कोर्स पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहना है। यानी कि आपको क्या करना है, उस कोर्स से आप जो भी चीजें सीख रहे हो उसके अलावा आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी डालने हैं। जैसे अपनी स्पीड को मेंटेन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगा के, मॉक टेस्ट लगा के, या फिर अपने अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके। जितना टाइम आप अपने ऊपर दोगे उतने चीजें आपके सामने आएंगी। आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे, मान लो कि आपको पता लगा कि यार ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं कि पिछले 8-10 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और एक दूसरा स्टूडेंट वो एनालाइज नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप उससे आगे निकल सकते हो। सिर्फ कोर्स लेने से आप उससे आगे नहीं निकल पाओगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर आगे निकलना है तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क आपको करना पड़ेगा। कोर्स पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहो, बुक का भी सहारा लो, अपने नोट्स का भी सहारा लो और थोड़ा सा अपना दिमाग चला के जो है स्ट्रेटेजीज भी बनाओ।
और उसके बाद हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 7th पॉइंट, वो ये है कि कोई भी कोर्स अगर आप लेते हो तो उसको कंप्लीट जरूर करो। देखो मैं आपको बता दूं, 2019 वाली जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी, मैंने साइंस का एक ही कोर्स लिया था। आज तक मेरे पास जो नोट्स हैं वो उसी कोर्स के बने हुए हैं, लेकिन वो कोर्स मैंने पूरा पढ़ा था। आप यकीन नहीं करोगे, लगभग उसमें 120 या 130 से ज़्यादा वीडियो थी जो सारी एक एक घंटे से ज़्यादा की थी। मैंने उसको 2 बार बहुत अच्छे से देखा, अपने नोट्स को प्रिपेयर किया, यानी कि उस कोर्स को मैंने पूरा किया। और मुझे आज तक जरूरत नहीं है कि मुझे साइंस के लिए किसी टीचर को ढूंढना पड़े, क्योंकि वो नोट्स अगर मैं उठा लूं तो किसी भी एग्जाम की तैयारी उन नोट्स से बहुत अच्छे से हो सकती है। और टेंशन आप बिल्कुल ना लो, फ्यूचर में वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वो अभी थोड़ा सा सीक्वेंस में लगाने हैं, सीक्वेंस में लगा के वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कोर्स लो तो उसको जीरो से लेकर एंड तक जरूर देखो, तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी, बीच में भटको मत। तो ये टोटल 7 पॉइंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। शायद ही किसी चैनल पर आपको इस तरह का कंटेंट दिया जा रहा होगा, क्योंकि सभी अपने कोर्सेज पर ज्यादा फोकस करते हैं। ये बातें अगर वो आपको बताएंगे तो उनके कोर्सेज सेल नहीं होंगे। प्रमोशंस मैं भी करता हूं, नो डाउट, लेकिन मेरा कोई ऐसा कोर्स नहीं है, इसलिए जो जेन्युइन बातें हैं वो भी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।